गुड मॉर्निंग। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम 2 मई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है प्रीवियस डे का, हाल ही में किसने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिवेदी ने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। स्पेशल ओलंपिक भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वीके महेंद्रू को जो है ना वो स्पेशल ओलंपिक भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णा एला बने हैं। किस राज्य की ब्लॉक प्रिंट कला अजरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात की ब्लॉक प्रिंट कला अजरक को जीआई टैग मिला है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग 69 जो है वो यूपी में है। ठीक है, इसको भी याद हम रखेंगे। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक कौन बने हैं? तो सुनील कुमार यादव बने हैं। और द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शेन वाटसन द्वारा लिखी गई। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मई 2024 में कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना वो प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। ओके, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। और इस बार 2024 की थीम क्या थी? मजदूर दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। इंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिड्स क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हमारा मजदूर दिवस 2024 का थीम है। इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम को देख लेते हैं, क्योंकि थीम अक्सर एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार 2024 की थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की 2024 की थीम क्या है मलेरिया दिवस की? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक। वास्तव में प्लास्टिक हमारे पृथ्वी को प्रदूषित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इस बार की थीम है प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक। अगला है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ओके, और अगला है नेक्स्ट जो है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। देखिए दो तो ऐसे हैं कि हम एक बार ऑप्शन में आया तो देख के भी टिक कर सकते हैं। स्वास्थ्य दिवस का माई हेल्थ माई राइट, और एक था पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक जो हैं वो केवीएस मरियन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। लगभग इन्होंने उस बैंक में 3 दशकों तक काम किया है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार हुआ क्या था कि इस बैंक से संबंधित जितने भी ऑनलाइन कार्य थे वो सब बंद कर दिए हैं। उसके बाद केवीएस मरियन ने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें अशोक वासवानी, देखिए अशोक वासवानी क्या हैं? तो अशोक वासवानी जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के जो है सीईओ हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। ठीक है, सुरिंदर चावला कौन है? तो सुरिंदर चावला जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो है वो सीईओ हैं। किस बैंक के? पेटीएम पेमेंट बैंक के ये सीईओ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवीएस मरियन, जो कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए आरबीआई द्वारा बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 के सेक्शन 35(1) के तहत ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने इस बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने वाली प्रक्रिया है उन सब पर बैन लगा दिया गया है।
ये सेक्शन याद रखेंगे क्योंकि ये सेक्शन जो है बैंक के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत, तो 1949 के सेक्शन 35A के तहत ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने पर बैन लगाया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये कुछ रिवीजन है। बैंक के CEO और MD एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है, तो अमिताभ चौधरी जी हैं। बंधन बैंक के MD एंड CEO कौन है, तो चंद्रशेखर घोष हैं। ICICI बैंक के CEO कौन है, संदीप बख्शी हैं। यस बैंक के CEO कौन है, अभी प्रशांत कुमार हैं। HDFC बैंक के CEO कौन है, शशिधर जगदीश। और इंडिया पेमेंट बैंक के CEO हैं J वेंकट रामू। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। हाल ही में जारी ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कितने करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण किया है। देखिए, ये अभी 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया गया, मजदूर दिवस। उसके बाद ये श्रमिकों के कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पंजीकरण जो है कितने हुए हैं, 29.56 करोड़ पंजीकरण जो है अब तक मजदूरों द्वारा किए गए हैं ई श्रम पोर्टल के अनुसार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाए गए इस पोर्टल पर अब तक 29.56 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण किया है। सॉरी, श्रमिक है, श्रमिकों ने पंजीकरण किया है। इनमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 53.14% तथा पुरुषों की संख्या है 46.86%। कहने का मतलब ये है कि जो ई श्रम पोर्टल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के रजिस्ट्रेशन है, यानी कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसमें काम मिला है। यह आंकड़ा 26 राज्यों में सर्वे के अनुसार प्रदान किया गया। टोटल 26 राज्यों का सर्वे किया गया, उसके अनुसार ये आंकड़ा जो है ई श्रम पोर्टल पर जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा 8,35,33,683 श्रमिकों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर तथा 2,91,38,837 श्रमिकों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। यानी कि सबसे ज़्यादा ई श्रम पोर्टल पे 8,35,33,683 श्रमिकों के साथ यूपी फर्स्ट स्थान पे है और बिहार जो है इसमें सेकेंड स्थान पे है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, देखिए, ये महिला श्रमिकों की संख्या वाले जो सबसे टॉप राज्य हैं उनका कुछ डेटा है। तो सबसे ज़्यादा महिला श्रमिक कहाँ पे हैं ई श्रम पोर्टल के अनुसार, तो आंध्र प्रदेश में है, 55 करोड़ महिला है इसमें, और पुरुष जो हैं 44 करोड़ के आसपास हैं। दूसरे स्थान पर इसमें असम है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, पाँचवें पे झारखंड है, छठे पे कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और पश्चिम बंगाल है। ओके, तो ये महिलाओं की सबसे ज़्यादा श्रमिक जहाँ जिस राज्य में है और टॉप वाले कुछ स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे तिहाड़ जेल का नया DG नियुक्त किया गया है। तिहाड़ जेल का नया DG नियुक्त किया गया है क्योंकि अभी केजरीवाल जी भी तिहाड़ जेल में ही अभी बंदी हैं। तो तिहाड़ जेल का नया DG किसे नियुक्त किया गया है, तो तिहाड़ जेल का जो नया DG है जो है वो सतीश गोलचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। सतीश गोलचा को जो है वो तिहाड़ जेल का नया DG नियुक्त किया गया है। और इन्होंने संजय बेनीवाल, ये पहले तिहाड़ जेल के DG थे, संजय बेनीवाल की इन्होंने जगह ली है। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी कौन है, तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो हैं वो हमारे नौसेना प्रमुख हैं जिनकी कल ही नियुक्ति हुई है। और सदानंद वसंत दाते कौन है, तो सदानंद वसंत दाते जो है NIA के महानिदेशक हैं। किसके महानिदेशक, तो NIA के महानिदेशक। देखिए, सतीश गोलचा को तिहाड़ जेल का नया DG नियुक्त किया गया है जो संजय बेनीवाल की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। 2024 के कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं पुलिस और डिफेंस क्षेत्र में। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं, अभी हमने पढ़ा, सदानंद वसंत दाते। NDRF के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के महानिदेशक हैं राजीव शर्मा। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी। सांसद सुरक्षा के प्रमुख कौन हैं, अनुराग अग्रवाल। NSC के महानिदेशक कौन हैं, दलजीत सिंह चौधरी। CISF की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह।
आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल एस गोत्रा को। और संयुक्त महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? सॉरी, तो दुनिया की सबसे बड़ी हवाई अड्डा टर्मिनल जो है यो यूएई में बनेगा। यूएई ने इसकी घोषणा की हुई है। देखिए, यूएई में एक जगह है अल मकरम एयरपोर्ट। अल मकतम एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? यूएई के अल मकतम एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है। ऐसा अनुमानित है कि इस टर्मिनल में प्रतिवर्ष 2,260,000,000 यात्रियों के यात्रा करने की संभावना बताई गई है। कितनी? प्रतिवर्ष 260 मिलियन यात्रियों के यात्रा करने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। और राजधानी कहाँ है यूएई की? तो आबू धाबी। ओके, तो अल मकरम एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनेगा, जिसमें प्रतिवर्ष 260 मिलियन यात्रियों की यात्रा करने की संभावना जारी की गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी मिली है? तो दोस्तों देखिए, जो हमने कोरोना वैक्सीन लगाया, 2 कोरोना वैक्सीन लगाए, एक तो कोविशील्ड लगा था, एक कोवैक्सीन लगा था। तो ये सूचना जो है कोविशील्ड के तहत आई है कि कोविशील्ड जिनको लगा है ना, उनमें रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की असुविधा हो सकती है। ऐसा माना गया है कि अगर मान लीजिए कि ब्लड क्लॉटिंग हुई, कहीं भी ब्रेन में हुई तो ब्रेन हेमरेज होगा, शरीर में हुई तो हार्ट अटैक होगा। तो ऐसी संभावना कोविशील्ड से व्यक्त की गई है। किसने बनाया था? तो इंग्लैंड की एस्ट्रेजेनेका कंपनी जो है, जिसके द्वारा कोविशील्ड का निर्माण किया गया था। इंग्लैंड की कंपनी है एस्ट्रेजेनेका, उसके द्वारा कोविड वैक्सीन के कोविशील्ड का निर्माण किया गया था। और इस वैक्सीन का उत्पादन कहाँ किया गया? तो इस वैक्सीन का जो उत्पादन है ना, वो भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा इसका उत्पादन किया गया था। ठीक है, ये आया कब न्यूज में? जब जेमी कास्ट द्वारा, एक पर्सन है जेमी कास्ट द्वारा ब्रेन में थक्का जमने के बाद इन्होंने कोर्ट में इस वैक्सीन के लिए शिकायत की थी। उसके बाद ये एस्ट्रेजेनेका कंपनी जो है उसने माना है कि हाँ, इसके तहत, इसके प्रभाव से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ओके, अगला देखते हैं। भारत ने किस देश के कांकेश संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? तो श्रीलंका के में जो ये बंदरगाह बन रहा है, वो श्रीलंका में इस बंदरगाह के लिए भारत ने 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। कौन सा बंदरगाह है? कांके संथुराई बंदरगाह। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वो इस बार इंडिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया में किया जाएगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, जो अब तक के जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे हमने उन सबको कवर किया है। तो प्लीज़, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हमारे सेशन को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों प्लीज़, अभी ये चैनल नया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे ज़रूर आप सपोर्ट करें, ताकि हम इस पर और अच्छे से आगे बढ़ सकें। अपना आप सब भरोसा और प्यार बनाए रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग खुश रहिए और अच्छे से रहिए। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।